नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नी। आपको पता है जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत चर्चित एक मामला हुआ था। फायर एंड सर्विस के जो बच्चे थे जिनकी नौकरियां लगी थी, उसके बाद कुछ बच्चे सड़कों पर आए थे और उन्होंने प्रदर्शनों का एक दौर शुरू किया जिसमें कहा था ये जो भर्तियाँ हुई हैं इसमें घोटाला हुआ है, और उसको लेकर उन्होंने कई तरह के उस समय जो तथ्य जो है वो मीडिया के सामने लेकर आए थे। उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया था और उसके बाद उसको लेकर उस मामले को ने काफ़ी तूल भी पकड़ा था। आज फिर वही बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब ये नई सरकार से फिर मांग लेकर आया, क्या वो मांग है और नई सरकार से क्या गुहार लेकर आए हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम समीर अहमद है। समीर जी, आज आप फिर से आए, ये पूरा मामला है क्या? हमारे दर्शकों को फिर से बता दें क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया ये मामला, एक दफ़ा फिर से लोगों को पता चले ये पूरा मामला है क्या। जी, फायर एंड इमरजेंसी की एक रिक्रूटमेंट हुई थी फायरमैन ड्राइवर की। 2013 में एक नोटिफिकेशन निकलती है, 714 पोस्टें थी। तो हमने क्या किया, फॉर्म भर दिए। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, हमारा रिटन हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही टाइम के बाद उसमें स्कैम निकला। लिस्ट शाया होने से पहले ही उसमें स्कैम निकला। तो उसके बाद क्या किया, वो जो लिस्ट है वो स्क्रैप कर दी गई। उसके बाद 2019 में फिर से इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दी। 2019 में हमने क्या किया, फिर से इसका जो है रिटन दे दिया और फिजिकल इन्होंने स्टैंड रखा था वही पुराना वाला ही। उसके बाद उसमें मास कॉपिंग हुई थी। उसके बाद इसमें एक उस टाइम पे भी एक कमेटी बिठाई गई थी। तो कमेटी ने साफ बताया था कि इसमें धांधली हुई है, मास कॉपिंग हुई है और कोर्ट की डायरेक्शंस पे इस लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया था फिर से। उसके बाद 2020 में फिर से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फिर से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने फिर से रिटन एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम दे दिया, रिटन एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद रिज़ल्ट जो है विदिन 20 डेज़ इसका रिज़ल्ट निकल जाता है। और जैसे रिज़ल्ट निकल आता है तो हम वहाँ पे पता चल रहा है कि जो इसमें जगह बना पाए हैं वो 8th पास है, या तो कसाई है, या तो नाई है, या तो मैसन है, या तो कारपेंटर है। ठीक है, सब जो है उनकी जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन थी 8th to 10th थी। और जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे उन्होंने खाली जो है वो स्कोर कर पाए थे, वो 60 to 65 वो स्कोर कर पाए थे। जबकि जो 8th पास है उन्होंने 90 to 100 पॉइंट्स लाए थे। तो शक बढ़ा। अगले ही दिन क्या हुआ कि आज रिज़ल्ट निकलता है तो अगले ही दिन को ज्वाइन करवा दिया जाता है। मुझे आप बता दीजिए कि ऐसा आज तक कहाँ पे हुआ है कि आपने एक दिन लिस्ट शाया कर दी, अगले ही दिन विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन, बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करने के बगैर आप लोगों ने इनको ज्वाइन करवा दिया। तो उस टाइम हमारे यही मनोज सिन्हा साहब जो LG थे, तो उनकी निगरानी में ये सारा कुछ हुआ। तो इतनी बड़ी चूक उनसे कैसे हो सकती है। तो उसके बाद हमने कुछ एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस की बिना पे कुछ कैंडिडेट्स को बाहर निकाला गया था। जैसे कि एक कैंडिडेट ऐसा था कि उसने अपने भाई के फिजिकल टेस्ट पे ना अपना रिटन टेस्ट दिया था, तो भाई के सीरियल पे दूसरा भाई भी सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे एक लड़के का FIR लग जाता है। अगर आप आज भी देखोगे डिपार्टमेंट में आज भी जिंदा सबूत है, क्योंकि इंसान की हाइट ना तो बढ़ती है ना तो छोटी है। हाँ, बढ़ती तो छोटी नहीं होती है। आज भी आप देखो कि उस रिक्रूटमेंट में आपको 40+ कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो अंडर हाइट हैं। हाँ, ये होम डिपार्टमेंट की विंग है, ठीक है, बैलेट फोर्स है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि हाइट क्या होती है। तो इसमें आप देखोगे 5 फीट से कम लड़के आपको 40+ मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमने निकाले। इसमें आई विटनेस सामने निकल के आ गया, जिसने पेपर परचेज़ किया था, जिसने हाउस बोर्ड में पेपर किया था। उसके बाद उसने भी पेपर आगे लड़कों को भेजा था, मीडिया के सामने आया, वो LG साहब के सामने आ गया, वो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं RK गोयल साहब, तो उनके सामने भी आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एविडेंस हमने निकाल के दे दिए। उस बिना पे क्या है कि LG साहब ने कॉमेडी कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो पहले LG साहब ने तो हमारी सुनी ही नहीं। 2 साल के बाद उन्होंने ये कहा, बड़े मजाक की बात है, या तो मजाक हमारे साथ कर रहे थे वो कि मेरे संज्ञान में ये बात पहली बार आई है। अरे हम तो 2020 से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि स्कैम हुआ है। तो एट देन एक कमेटी बिठाई उन्होंने, RK गोयल साहब को उसका हेड बना दिया। तो RK गोयल साहब ने बड़ी ही मेहनत की। 1 साल के बाद उन्होंने क्या है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ली। लेकिन अब RK गोयल साहब की ट्रांसफ़र भी हो गई है, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर ली है GAD को। लेकिन तब से भी आज तक ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए, रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं है। रिपोर्ट गई कहाँ? अगर RK गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट कर ली है तो आप लोगों ने रखी कहाँ वो रिपोर्ट? 7 महीने से आप कर क्या रहे हो? मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पे LG साहब कर क्या रहे हैं। इंसान को गुस्सा आता है कि आज एक राजभवन में आप विंटर्स में एक राजभवन में बैठो, समर्स में एक राजभवन में बैठो, आपके सामने AC रूम है, जी TV जी सिनेमा लगा है, आप बस मौज करते रहो। बाकी जो आम जनता है वो पिस रही है। अब तो यहाँ पे अब चुनी सरकार आ गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नई चुनी सरकारी। अब आपको क्या उम्मीद क्या है नई सरकार से, कि आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनके हाथों में है ही क्या। सबसे पहले हमारे जो CM बने,
तो उनके तो हाथ पहले ही कटे हुए हैं, काट के रखे हुए हैं, क्योंकि उनके हाथों में कुछ है ही नहीं। अब फिर भी हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरवेन कीजिए, क्योंकि हमारी उम्मीदें आपसे हैं। हमने आपको इलेक्ट किया है, वी हैव इलेक्टेड यू। एलजी साहब जो है वो सिलेक्टेड थे, उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया था, बट JNK की गवर्नमेंट ने आपको इलेक्ट किया है। आपको हमारी बात सुननी है। हम 2013 से जूझ रहे हैं इस स्कैम में। अब आपकी ये ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप हमें इस दलदल से बाहर निकालो, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट किया है, आपके MLAs को इलेक्ट किया है। अब आप इसमें इंटरवेन कीजिए, चाहे आप LG के साथ मीटिंग कीजिए, आप चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलिए, आप वो रिपोर्ट जो है वो बिट बाय बिट जो है वो आप रीड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप हमें इंसाफ दिला दीजिए, यानी उस रिपोर्ट को पब्लिक शाया करें, पब्लिक शाया करें। हाँ, तो ये था वो पूरा मामला है जो इन बच्चों ने दिखाया। क्या नाम क्या बताया? जी समीर अहमद। कहाँ पे रहते हैं आप? जी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये गांधरबल के रहने वाले बच्चे हैं और ये फायर इमरजेंसी का पूरा मामला था जो हमने आपके समक्ष फिर से इनके माध्यम से लाने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह की और अपडेट के लिए देख रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।